नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि नाटो से क्यों चिढ़ता है रूस। जानिए क्या है 7 दशक पुरानी दुश्मनी की कहानी। यूक्रेन से जारी विवाद के लिए रूस नाटो को जिम्मेदार ठहरा रहा है। रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो नाटो की सेनाएं और हथियार उसकी सीमा तक आ जाएंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन को नाटो में शामिल न करने की लिखित में गारंटी चाहते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन शुरू करने का आदेश दे दिया है। इससे पहले सोमवार को पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क को और लुहंस्क को अलग देश के तौर पर मान्यता देने के बाद वहां सेना भेज दी थी। रूस और यूक्रेन के बीच इस बार विवाद की जड़ नाटो को माना जा रहा है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 1949 में शुरू किया गया था। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस ऐसा नहीं चाहता। रूस को लगता है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो नाटो देशों के सैनिक और ठिकाने के उसकी सीमा के पास आकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि रूस नाटो से इतना चिढ़ता क्यों है। इसे समझने के लिए नाटो क्या है, ये समझना जरूरी है। दरअसल 1939 से 1945 के बीच दूसरा विश्व युद्ध हुआ। इसके बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के इलाकों से सेनाएं हटाने से इनकार कर दिया। 1948 में बर्लिन को भी घेर लिया। इसके बाद अमेरिका ने सोवियत संघ की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए 1949 में नाटो की शुरुआत की। जब नाटो बना तब इसके 12 सदस्य देश बने, जिनमें अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, आइसलैंड, बेल्जियम, लक्ज़मबर्ग, नॉर्वे, पुर्तगाल और डेनमार्क शामिल हैं। आज नाटो में 30 देश शामिल हैं। नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसका मकसद साझा सुरक्षा नीति पर काम करना है। अगर कोई बाहरी देश किसी नाटो देश पर हमला करता है तो उसे बाकी सदस्य देशों पर हुआ हमला माना जाएगा और उसकी रक्षा के लिए सभी देश मदद करेंगे। अब बात रूस की चिढ़ क्यों है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया दो खेमे में बंट गई। दो सुपर पावर बन चुके थे, एक अमेरिका था और एक सोवियत संघ। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ टूट गया। टूटकर 15 नए देश बने। ये 15 देश थे आर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मालदोवा, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज़्बेकिस्तान। सोवियत संघ के बिखरने के बाद दुनिया में अमेरिका ही एकमात्र सुपर पावर बन गया। अमेरिका के नेतृत्व वाला नाटो अपना दायरा बढ़ाता चला गया। सोवियत संघ से टूटकर अलग बने देश नाटो के सदस्य बनते चले गए। 2004 में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया नाटो में शामिल हो गए। 2008 में जॉर्जिया और यूक्रेन को भी नाटो में शामिल होने का न्योता दिया गया था, लेकिन दोनों देश सदस्य नहीं बन सके। रूसी राष्ट्रपति पुतिन नाटो के विस्तार आपत्ति जता चुके हैं। पिछले साल दिसंबर में उन्होंने कहा था, हमने साफ कह दिया कि पूरब में नाटो का विस्तार मंजूर नहीं है। अमेरिका हमारे दरवाजे पर मिसाइलों के साथ खड़ा है। अगर कनाडा या मेक्सिको की सीमा पर मिसाइलें तैनात कर दी जाएं तो अमेरिका कैसा लगेगा। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि एक समय पुतिन रूस को नाटो को सदस्य बनवाना चाहते थे, लेकिन अब पुतिन नाटो से चिढ़ते हैं। रूस की सीमा से सटे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और तुर्की नाटो के सदस्य हैं। अगर यूक्रेन भी नाटो से जुड़ जाता है तो रूस पूरी तरह से घिर जाएगा और यही उसे गंवारा नहीं है। पुतिन का तर्क है कि अगर यूक्रेन नाटो में जाता है तो भविष्य में नाटो की मिसाइलें यूक्रेन की धरती पर मिनटों में आ जाएंगी, जो रूस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। धन्यवाद दोस्तों।